Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see the pathogenesis of tuberculosis. तो ये हमारा टोटल 10 स्टेप्स में डिवाइडेड है एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ट्यूबरक्लोसिस हो किसकी वजह से रहा है, कौन है इसका कॉजेटिव एजेंट, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरक्लोसिस करने के लिए केपेबल है. ओके तो सबसे पहले होता क्या है वो देख लेते हैं. तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस एक तरह की लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या डिजीज़ है, राइट. ठीक है, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ से हमारा ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, वो एंटर करता है. ठीक है, चाहे वो माउथ से करे चाहे वो नोज से करे. ठीक है, इस तरह से वो एंटर करता है. एंटर करने के बाद ये यहाँ पे अपने आप को कॉलोनाइजेशन करता है. डैट मीन्स ये बहुत सारे कॉलोनी बनाता है. ठीक है, तो कॉलोनाइजेशन करने के बाद ये सीधे सीधे आपका कहाँ चला जाएगा, मूव करते हुए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा. ओके, बाकी हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के WBCs होते हैं, लाइक हमारे माउथ के अंदर WBCs होते हैं, हमारे ट्रैकिया के अंदर WBCs होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लैरिंग्स के अंदर WBCs होते हैं. तो ये सारे WBCs इसको रोकने के लिए ट्राई करते हैं. बट पॉसिबिलिटी ये है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आराम से हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर जाता है. अब जब ये एंटर कर गया तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, इनहेलेशन. ठीक है, तो हमने क्या किया, इनहेल कर लिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को. ठीक है, सेकेंड स्टेप है हमारा एंट्री इनटू द लंग्स एल्वोलाई. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया कि वो अपर रेस्पिरेटरी से लोअर रेस्पिरेटरी गया और लोअर रेस्पिरेटरी में वो कहाँ पे चला गया, हमारे लंग्स के एल्वोलाइज के अंदर. एल्वोलाइज एयर सैक्स होती हैं जो कि हमारे अंदर गैसियल एक्सचेंज का काम करती हैं. ठीक है, तो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज ऑल आर एल्वियोलाइज. ठीक है, लंग्स के अंदर की एल्वियोलाइज. अब ये एल्वियोलाइज यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी. बट हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी सोचती है कि अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता चला गया तो ये सीवियर कंडीशन में काउंट हो जाएगा. ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स करेगी. इनिशियल मीन्स होता है बेसिक, इम्यून रिस्पॉन्स मीन्स रिलीजिंग ऑफ द WBCs. तो हमारी जो इनेट इम्यूनिटी है, जो पहले से हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो हम अपनी मदर से लेकर के पैदा हुए हैं, WBCs, वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे WBCs रिलीज़ हो जाएंगे. मल्टीपल WBCs रिलीज़ होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब बैक्टीरिया को इंगल्फ यानी किल किया जाएगा, फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी होगी. तो अब जो हमारे WBCs रिलीज़ हुए थे उसमें मेनली हमारे मैक्रोफेजेस रिलीज़ होंगे. ठीक है, तो ये जो हमारे WBCs थे उसमें मेनली हमारे इतने बड़े बड़े ये माइक्रोफेजेस रिलीज़ होंगे. मैक्रोफेजेस का काम क्या है कि ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा जाने का काम करते हैं या ईट करने का काम करते हैं. तो इस तरह से मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया के पास आएंगे और इस तरह से इसको घेर करके अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे. ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि ये मैक्रोफेजेस क्या कर रहे हैं, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या इस बैक्टीरिया को अपने अंदर खा ले रहे हैं. ठीक है, अब इन्होंने खा तो लिया, अब माइक्रोफेजेस के अंदर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है. क्या एक्टिविटी होती है, माइक्रोफेजेस के अंदर हमारे होते हैं लाइसोसोम. लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग भी बोलते हैं. ये सुसाइड बैग क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्लास्ट के थ्रू मारने का काम कर रहे हैं. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम चांसेस ऐसे होंगे कि जिसमें सारे लाइसोसोम इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्लास्ट करके मार देंगे. पर कुछ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो सरवाइव कर जाएंगे. ठीक है, कुछ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किल नहीं होंगे. क्यों किल नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर को बनाने का कैपेबिलिटी रखते हैं. ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव
लेयर बना ली। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर लाइसोसोम को किल करने नहीं देगी। फोर्थ स्टेप हमारा यही कहता है बैक्टीरियल सर्वाइवल। बैक्टीरियल सर्वाइवल का मतलब क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंगल्फ किया गया था मैक्रोफेजेस के थ्रू, ठीक है, ये हमारा मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस के थ्रू इंगल्फ किया गया था, उन्होंने अपने आप को सर्वाइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड देम, ठीक है, अपने आसपास प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया। इसकी वजह से ये जो लाइसोसोम है वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा और ना ही इसको किल कर पाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा? बैक्टीरियल सर्वाइवल। तो 4 स्टेप हमारा क्या है? बैक्टीरियल सर्वाइवल। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन कुछ नहीं है, जैसे ही बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव कर ले जाएंगे, हमारा ये जो मैक्रोफेजेस है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये दूसरे इम्यून सेल्स को बुलाने का काम करेगा। कैसे बुलाएगा? ये अपने आसपास एक तरह का लिक्विड रिलीज करेगा जिसको हम लोग इम्यून केमिकल बोलते हैं, ठीक है, ये अपने आसपास लिक्विड रिलीज करेगा। इसी लिक्विड के थ्रू हमारे अदर इम्यून सेल्स इसके पास आ जाएंगे, जैसे बी सेल्स, टी सेल्स, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। इस तरह के हमारे अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे। अब जब ये एंटीबॉडीज़ बनेंगे तो ये कई सारी एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये क्या करेंगी? ये अब सर्वाइवल वाले बैक्टीरिया को किल करने का काम करेंगी। तो सबसे पहले इनका काम क्या है कि ये आउटर बाउंड्री को तोड़ देंगी, ठीक है। तो ये आउटर बाउंड्री किसकी है? माइक्रोफेजेस की है। भाई बाहर का गेट खोलोगे तभी तो अंदर एंट्री करोगे ना, तो ये जो आउटर बाउंड्री है ये एक तरह का बाहर का गेट है, इसको ये तोड़ने का काम करेंगे। जब ये इसको तोड़ लेंगी तब ये किसके अंदर पहुंच जाएंगी? लाइसोसोम के पास पहुंच जाएंगी। और किसके पास पहुंच जाएंगी? ये हमारे बैक्टीरिया की बाउंड्री के पास पहुंच जाएंगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो लाइसोसोम है वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, लाइसोसोम कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए ये सारी एंटीबॉडीज़ जो है वो लाइसोसोम के पास जा कर के इसको किल नहीं कर पाती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारी एंटीबॉडीज़ बाउंड्री के पास पहुंच तो जाएंगी लेकिन फिर भी ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगी। जब ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगी तो ये सोचेंगी कि हमने तो बाहर की बाउंड्री भी तोड़ दी है, बैक्टीरिया यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या करेंगी? इस बैक्टीरिया और इस लाइसोसोम के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगी अपनी तरफ से, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगी। इसी लेयर को हम लोग बोलेंगे ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, ठीक है। यही लेयर हमारी क्या है? ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। अब ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन की वजह से फिर से जो हमारा बैक्टीरिया था वो क्या हो गया? वो बंद हो गया, ठीक है, वो एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर बंद हो गया। तो इसी फेज को, इसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस मीन्स कुछ नहीं होता है, जब तक हमारा बैक्टीरिया ग्रैनुलोमा में बंद रहता है और वो ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड नहीं कर पाता, उस सेफ पीरियड को, उस सेफ फेज को हम लोग लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा रीएक्टिविटेशन। रीएक्टिविटेशन मीन्स क्या होता है? बैक्टीरिया फिर से एक्टिव हो गया। बट ये कंडीशन कब आएगी? जब हम लोग दोबारा से बीमार पड़ेंगे, जब हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में दोबारा से कोई इन्फेक्शन होगा, जब हमारी इम्यूनिटी अचानक से लो हो जाएगी। मान लो किसी भी रीज़न की वजह से इस पर्सन की इम्यूनिटी अचानक से डिक्रीज़ हो गई, ठीक है, तो जैसे ही इम्यूनिटी डिक्रीज़ होगी वैसे ही, जब ये इम्यूनिटी डिक्रीज़ हुई मतलब ये इम्यून सेल्स डिक्रीज़ हो गए, इम्यून सेल्स डिक्रीज़ हो गई तो इनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर थी वो भी डिक्रीज़ हो गई या उसकी पावर भी डिक्रीज़ हो गई। जब ये डिक्रीज़ हो गई तो हमारे बैक्टीरिया के पास ये बेस्ट चांस होता है कि वो अपने आप को इस प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर निकाल दे और अपने आप को रेप्लिकेट करे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? रीएक्टिविटेशन, यानी कि यहाँ पे बैक्टीरिया जैसे ही देखेंगे कि इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो ये अपने आप को यहीं से रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे आसपास के टिश्यूज़ डैमेज होना
स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये आसपास के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएंगे तो डेसिमिनेशन हो जाएगा। डेसिमिनेशन मतलब टिश्यूज़ से ये न्यूट्रिशन ले करके ब्लड सप्लाई में एंटर हो जाएंगे, टिश्यूज़ को डैमेज भी करेंगे, उनसे न्यूट्रिशन भी लेंगे और उनके आसपास की ब्लड सप्लाई में ये चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये ब्लड सप्लाई में आसपास की चले जाएंगे तो ब्लड सप्लाई तो पूरी बॉडी में घूमती है ना। तो ये ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में इस तरह से जो घूम रही है, इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पूरी बॉडी में घूमना स्टार्ट कर देंगे और रिजल्ट क्या निकलेगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देख लेते हैं नोट्स।